जितना देश के जितना युवा है सब धर्म के चक्कर में पड़ा है भाई। भाजपा धर्म में युवाओं को उलझा रही है और धर्म में उलझा कर युवाओं को जो शिक्षा जो मूल्य बात है शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य इस बात को डाइवर्ट करने के लिए उसको हिंदू धर्म में ये धर्म में उलझा रही है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। बाबा साहब ने कहा था कि धर्म ऐसा हो जिसमें समानता भाईचारा एकता हो, वैसे धर्म को मैं मानता हूँ। समानता चाहते हैं। समानता होगी, इसमें कोई ऊंची नीच ना हो, सब बराबर हो, सब बराबर के साथ रहे, सभी का उसमें हक हो, कोई ना ऊंच हो ना कोई नीच हो। ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्यों परेशानी है? ब्राह्मणवाद ऊंच नीच और जात पात पर आधारित है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धनती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यही तो सवाल होता है कि जिनको भी शोषित समाज वंचित समाज ने आगे बढ़ाया वो उनका ही शोषण करने लगे। लोग अब किस पे भरोसा करें? शोषित समाज दल का आज 50वां स्थापना दिवस है और पंचायती परिषद पटना में बैठक चल रही है और स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। सर, आज 50वां स्थापना दिवस हो गया, अभी के जो परिस्थिति है और जब स्थापना किया गया था जिस सोच के साथ किया गया था, कितना परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन तो उल्टा चक्र घूमा है। शोषित समाज दल की जब स्थापना हुई थी तो कल्पना की गई थी कि देश में जितने राजनीतिक दल हैं वो पूंजीवादी ताकतों से संचालित हैं, उच्च वर्णीय नेतृत्व के हैं, ब्राह्मणवाद पर यकीन करने वाले हैं। तो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के सहारे चलने वाले राजनीतिक दल ये दलितों और पिछड़ों का भला नहीं कर सकते। इसलिए शोषित समाज दल का सिद्धांत कार्यक्रम लिखा गया कि क्योंकि ये जितने राजनीतिक दल हैं उस समय थे वो सिद्धांत विहीन थे, तो उसका विकल्प रखा गया कि सिद्धांत विहीन राजनीति के विकल्प के रूप में शोषित समाज दल काम करेगा। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जो 90% हैं उनको एक जगह लाएगा और उनके निरादर और दरिद्रता का एक साथ नाश करेगा। लेकिन इस बीच हुआ ये कि ब्राह्मणवादी ताकतों ने देखा कि अगर ये 50% भी इकट्ठे हो गए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक तो हमारी सत्ता चली जाएगी। तो उन्होंने पैसे के बल पर पिछड़ों और दलितों में से अपने गुलाम नेताओं को आगे किया और शोषित समाज दल को कमज़ोर किया। लेकिन आज हालत ये है कि कोई दलित पिछड़ा अब पूंजीवाद की और ब्राह्मणवाद की प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकने की हैसियत नहीं रखता है। इसलिए पुनः ये ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्यों परेशानी है? ब्राह्मणवाद ऊंच नीच और जात पात पर आधारित है। पुनर्जन्म तो है ही देश में पहले से ही है। नहीं तो उसकी वजह तो ब्राह्मणवाद है, क्योंकि वेद में ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्या कृता उत्तरस्यद वैश्या पद्भम शूद्रो अजायत, ये ब्राह्मण चैप्टर से निकली विचारधारा है जिसका नाम ब्राह्मणवाद है। ये जब तक इस देश में रहेगी तब तक ऊंच नीच और गरीबी मेरी मिट नहीं सकती। इसलिए शोषित समाज दल ने इसका खंडन किया, मानववाद की स्थापना की ताकि समता और स्वतंत्रता प्राप्त हो और बाबा साहब ने जो संविधान में मंशा व्यक्त की थी वो पूरी की जा सके। बाबा साहब का संविधान तो लागू है देश में, फिर भी समाज क्यों शोषित है? कहीं कहीं लागू नहीं है। अगर नहीं हुआ है ना, बाबा साहब ने संविधान लागू नहीं होने दे रहा है। सुनिए तो, संविधान जब लागू सौंपा था बाबा साहब ने तो ये कहा था कि अगर सामाजिक समता के साथ साथ आर्थिक बराबरी जल्दी नहीं लाई गई तो बड़ी कुर्बानी से बना ये लोकतंत्र का मंदिर चकनाचूर हो जाएगा। आज़ादी के बाद निरंतर जातिवाद को बढ़ावा दिया गया, वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया। ये ब्राह्मणवादी ताकतों का काम था। उसकी वजह से जो दलित पिछड़ा है वो पुनर्जन्म विश्वास करने लगा और उसके भवस अंधकार में लगा कि जो भाग्य में है वही होगा, और उसका परिणाम है कि पूंजीवाद बढ़ता चला गया। अब कैसे लोगों को जागरूक कर पाइएगा? अपने लोगों को करेंगे। अब जिनसे आशा लोगों की थी, जो जातवादी नेता थे, फेल हो गए हैं और फिर देश वहीं खड़ा है और उससे ज़्यादा बदतर स्थिति हो गई है। आज देश की 90% संपत्ति 3% आदमी के पास हो गई है और 10% में 90% है। कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी जो है शोषितों के लिए काम नहीं कर रही। नहीं, कोई नहीं कर रही, सब पूंजीपतियों के लिए इसलिए कर रहे हैं कि उन्हीं से पैसा लेके वो चलते हैं।
अगर वो पूंजीपतियों के खिलाफ काम करेंगे तो उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। सोशलिस्ट समाज दल जनता के बल पर काम करना चाहता है, इनको जागरूक करके खड़ा करना चाहता है ताकि ये लड़ाई अपनी स्वयं लड़े। आप क्या कहिएगा, शोषित समाज जिस तरह से काम करना चाहती है, युवा इसके प्रति क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं? युवा इसलिए जागृत नहीं हुआ कि जितना देश के जितना युवा है सब धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है। भाजपा धर्म में युवाओं को उलझा रही है और धर्म में उलझा कर युवाओं को जो शिक्षा, जो मूल्य बात है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इस बात को डाइवर्ट करने के लिए उसको हिंदू धर्म में, ये धर्म में उलझा रही है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है और तुम अपने धर्म के लिए लड़ाई। लेकिन असल माध्यम में ये जितने देश के युवाओं सबको ये मानववादी जो धर्म से क्या दिक्कत है आपको? धर्म तो शुरू से चलते आ रहा है। कैसे चलते आ रहा है, लेकिन इस धर्म में ही ऊंच नीच बांटा गया है। जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो ज़्यादा लगा हुआ है, जो अर्जक संघ से जो लगा हुआ है, उसको लोग नीच करते हैं और जो बैठकर सिर्फ गद्दी पे सिर्फ चाहते हैं उसी को लोग उस सम्मान करते हैं। ऐसे समय में क्या चाहते हैं? धर्म में किस तरीके का समानता होना धर्म में दावा साहब ने कहा था कि धर्म ऐसा हो जिसमें समानता, भाईचारा, एकता हो, वैसे धर्म को मैं मानता हूँ। समानता चाहते हैं? समानता हो कि इसमें कोई ऊंच नीच ना हो, सब बराबर हो, सब बराबर के साथ रहे, सभी का उसमें हक हो, कोई ना ऊंच हो ना कोई नीच हो। अभी आपने देखे घटना जो घटा, जितेंद्र मेघवाल को मुँछ रखने पर काट दिया गया, यहाँ दलितों पर पिज्जा डिलीवरी वालों को, जोमेटो वालों को ठुका गया, ये कितना बड़े आप बताइए। अगर समानता कैसे है? वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, लेकिन उसमें ऊंच और नीच कैसे तरह से जोड़ दिया? यही व्यक्तिगत सोच है, लोगों की गंदी सोच है जो इस तरह नहीं है। ये सोच ही हिंदू धर्म का ही सोच है, व्यक्तिगत सोच नहीं है। अगर सोच अगर सबका सही रहता तो आज ना ये धर्म की जरूरत पड़ता है, आज सब लोग बराबर होते। धर्म से सोच आता है। धर्म सोच को पैदा करे, धर्म ही इसको ऊंच नीच बनाता है। शुरू से ही आप देखोगे डॉक्टर अंबेडकर ने जो लड़ाई अगर लड़ी, मंदिर में जाने से लेकर पानी के लिए लड़ाई लड़ी, क्यों लड़ी लड़ाई? अगर उस समय का माहौल सही रहता तो आज वो डॉक्टर अंबेडकर। इसका एक और कारण नहीं है कि अलग अलग तरीके का संगठन बाबा साहब के नाम पे चल रहा है? लोग तो जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, शोषित समाज 75 टुकड़ों में बटी हुई है। पहले से 50 तरीके के संगठन चल रहे हैं। लोग किस पे भरोसा करें? कौन सही काम करेगा उनके लिए? लोग उस पर भरोसा करो जो उनके लिए कार्य करता है। शोषित समाज दल अपने स्थापना काल से 90% लोगों के लिए काम करता है। जगदेव प्रसाद ने अपने क्रांतिकारी नारा में कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धनती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और इसलिए शोषित समाज दल शुरू से आजीवन दलित पिछड़ों के लिए ही काम करते हैं और आगे भी करा। ये संविधान को मानने वाला डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर के फॉलोअर्स है। हम लोग इन्हीं के धर्म पे चलते हैं। अभी इनके साथ छल हो रहा है आपके हिसाब से? अभी इनके साथ चल रहा है। कौन इनको समानता दिलाएगा? समानता दिलाई यही कि बहुजन समाज के लोग दिलाएंगे। जब एकजुट होकर ये जो बटे हुए समाज है, SC ST OBC जो बटे हुए हैं, बहुजन समाज के लोग मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, फिर अपने समाज के लोगों को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं? वो मंत्री सांसद बन सकते हैं लेकिन अपने समाज के लिए नहीं कर सकते। वो गुलामी कर रहे हैं। यही तो सवाल होता है कि जिनको भी शोषित समाज, वंचित समाज ने आगे बढ़ाया, वो उनका ही शोषण करने लगे। लोग अब किस पे भरोसा करें? सवाल ये है। बात आपकी मैं सही 100% सही है, लेकिन अभी भी देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। अभी भी ऐसी पार्टियां बची है जो बहुजनों के लिए काम कर रही है। और उस देश में शोषित समाज दल एक ऐसा पार्टी है जो कभी अपने फायदा के लिए काम नहीं करती है, हमेशा दलित पिछड़ों या 90% लोगों के लिए लगी हुई है और आज भी लगी हुई है। आज ये 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जगदेव प्रसाद ने जब कमजोर क्यों हो गए आप लोग? इतना संख्या बहुत कमजोर इसलिए हो कि हमारे इस पार्टी में जितने लोग आए और इस पार्टी से सीख कर दूसरे पार्टी में जाके गए और उनका गुलामी किया, टलवे चाटे, उनको सत्ता और विधायक के टिकट मिल गए। आप देख लीजिए जगदेव प्रसाद की बेटा नागमणि इसी पार्टी से विधायक बनता है और 6-7 दिन के बाद वो दूसरे पार्टी में जाता है। कई पार्टियां बनाया, आज भी पार्टी बनाता है। आज देखिए कहाँ है। क्या? राकेश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज दल यूथ। चलिए, तो हमारे साथ राकेश कुमार थे। शोषित समाज दल का 50वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर हमने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो है इनसे बात किया है। आपकी क्या मानना है कि जिस तरीके से लोग शोषित समाज के नाम पर राजनीति करते हैं और जब ऊंचे पद पर चले जाते हैं, जब कामयाबी मिल जाती है, तो जिस तरीके से अपने समाज को भूल जाते हैं और सत्ता के लालच में पड़ जाते हैं, ये ऐसे किस तरह से समाज जो है समानता में आएगा और समाज के लोगों को इंसाफ मिलेगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके बताइए। फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे घंटी बजा को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।